हाल ही में 26 अक्टूबर को कतर ने 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो पिछले साल अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में कैद हैं। इन 8 भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कहा कि वह इस फैसले से बेहद स्तब्ध है और इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कौन हैं और कतर में क्या कर रहे थे और कब से जेल में बंद हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया है। चलिए जानते हैं कि पूरी मामला क्या है। सितंबर 2022 में कतर सरकार ने पूर्व 8 भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की ज़ाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वो 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजमी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया था। चलिए जानते हैं कि कतर क्यों जासूसी का आरोप लगा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने कई संवेदनशील जानकारी इस्राइल को दी थी। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इस्राइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इस्राइल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाया जा रहे हैं। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। कतर की निजी सुरक्षा कंपनी ज़ाहिरा अल आजमी के लिए काम करने वाले भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की नौसेना को कई तरह के प्रशिक्षण देते थे। इन्हें भारत और कतर के बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया था। चलिए जानते हैं कि ज़ाहिर अल आजमी कंपनी का क्या काम था। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया है। ये प्राइवेट कंपनी कतर की सशस्त्र सेना को ट्रेनिंग और सर्विस मुहैया कराती थी। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरणों को चलाने, उनकी मरम्मत और देखभाल करने का विशेषज्ञ बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। उनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। कंपनी के लिंक्डइन पेज पर लिखा है कि यह रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले में कतर सबसे आगे है। आगे लिखा है, अल ज़ाहिरा कंपनी सुरक्षा और एरोस्पेस के मामले में कतर में विशेष हैसियत रखती है। चलिए जानते हैं कि भारत सरकार ने इस पर क्या कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल ज़ाहिरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार, हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अभी वो इस केस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बीते कुछ महीनों से भारत सरकार पर इन पूर्व अधिकारियों को रिहा कराए जाने का बहुत दबाव था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि ये मामला उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। बीते जून में गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों में से एक की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। मीतू भार्गव ने इस पर लिखा था, ये पूर्व नेवी अधिकारी देश के गर्व हैं और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बिना देर किए उन्हें तुरंत भारत वापस लाया जाना चाहिए।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।